एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ए स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है और इस बोर्ड का शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, यानी कि इसका तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, और ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका पेरीमीटर यानी कि इसके तीनों साइड का सम, पेरीमीटर वही ना होता है कि तीनों साइड को अगर ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो ये सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया निकालना है। बात क्लियर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में जो जो बात दिया गया है उसको लिख लीजिए। गिवन साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड, साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू ए। ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका साइड ए है। अब पेरीमीटर क्या दे रखा है वो भी लिख लीजिए। पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये जो पेरीमीटर है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, अगर इसके तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब a इक्वल टू हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 180 सेंटीमीटर बाई 3, यानी कि a इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक बात। अब इसका साइड हम लोगों को पता चल गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला का अगर आप लोग यूज करते हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना, जहां पे a पहला साइड है, b दूसरा साइड है और c तीसरा साइड है, और s जो है वो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। नाउ सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर बाई 2। अब देखिए पेरीमीटर क्या, a प्लस ए 3a बाई 2, या सिंपल सा पेरीमीटर तो दे ही रखा है 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पेरीमीटर की जगह लिख लीजिए 180 सेंटीमीटर बाई 2, यानी कि 90 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे पेरीमीटर आप लोग निकालते तो a प्लस ए करते ना तो 3a आता, तो 3a का तो वैल्यू 180 सेंटीमीटर है ही, यानी कहने का मतलब पेरीमीटर तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो पेरीमीटर की जगह हम लोग लिख लिए 180 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए s के जगह हम लोग क्या रखेंगे, सेमी पेरीमीटर की जगह रखेंगे 90। अब यहां भी s माइनस ए यानी कि 90 माइनस a यानी कि कोई एक साइड ले लीजिए, तो इसका तो तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड की जगह हम लोग 60 ही रखेंगे, तो 90 माइनस 60, फिर s माइनस बी यानी कि 90 माइनस 60, फिर s माइनस सी यानी कि s की जगह 90 माइनस सी की जगह तो 60 ही रखेंगे। बात क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। अब देखिए 90 इंटू 90 माइनस 60 30, फिर 90 माइनस 60 30, फिर 90 माइनस 60 30। बात क्लियर हुआ अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब देखिए 30 इंटू 30, दो 30 में से एक 30 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट में पेयर में से एक बाहर आ जाता है ना। अब अंदर क्या बचा 90 इंटू 30। बात क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 रूट अंडर 90 को आप लोग 9 इंटू 10 लिख सकते हो, क्योंकि 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हो आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 10 पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा, दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 30 इंटू 10। अब 9 का क्या होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में सिर्फ बच क्या जाएगा 3 बच जाएगा, यानी कि देखिए 30 इंटू 10 इंटू 3 ये हो जाएगा 900, और ये √3, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया में है, एरिया है ये, इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर।
एक फ्लाईओवर है जिसके दोनों साइड में ट्रायंगल के शेप का एक वॉल है, दीवार है, जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। द एडवर्टाइजमेंट इल्ड ऑन अर्निंग ऑफ Rs 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि अगर इस पे एडवर्टाइजमेंट लगाया जाए तो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। बात क्लियर है? एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट वॉल्स फॉर 3 months। एक कंपनी है जो एक वॉल को 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए ये ले रही है, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 3 महीने के लिए, यही हम लोग को तो निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो दीवार है वो ट्रायंगल के शेप का है, इसके एक साइड को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरे साइड को बी और तीसरे साइड को सी मान लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए इक्वल टू 120 मीटर, ए इक्वल टू 120 मीटर, बी इक्वल टू 122 मीटर एंड C इक्वल टू 22 मीटर। बात क्लियर है? अब देखिए किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेगा हीरोन्स फॉर्मूला से तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ ही ना होता है। अब पेरीमीटर हम लोग किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं? तीनों साइड को ऐड करके, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब a क्या है 120 मीटर, प्लस b क्या है 122 मीटर, प्लस c क्या है 22 मीटर बाई 2। अब देखिए इस तीनों को ऐड करेंगे, 120 मीटर प्लस 122 मीटर प्लस 22 मीटर, ये क्या हो जाएगा 264 मीटर बाई 2 इक्वल टू 264 मीटर बाई 2 क्या हो जाएगा 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया हम लोग का 132 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए रूट अंडर S क्या है हम लोग का? सेमी पेरीमीटर क्या है 132, तो 132 इंटू एस माइनस ए, तो S क्या है 132 माइनस ए क्या है? A है 120, तो 120 इंटू एस माइनस बी, तो S क्या है हम लोग का? सेमी पेरीमीटर है 132 माइनस B क्या है हम लोग का 122 इंटू एस माइनस सी, तो S क्या है 132 माइनस C क्या है? C है 22। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से बात? अब देखिए 132 इंटू 132 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 132 माइनस 122, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 132 माइनस 22, ये हो जाएगा 110। बात क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? अब देखिए 132 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 11 इंटू 12 लिख सकते हो। 132 को आप लोग 11 इंटू 12 लिख सकते हो ना, इंटू ये 12 इंटू ये 10। अब 110 को आप लोग 11 इंटू 10 लिख सकते हो, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 110 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बात? अब देखिए स्क्वायर में से पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो देखिए यहाँ पे 2 11 है तो एक 11 बाहर निकल जाएगा, 2 12 भी है तो 2 12 में से एक 12 बाहर निकल जाएगा। अब 2 10 है तो 2 10 में से एक 10 भी बाहर निकल गया। क्लियर हो रहा है ना बात? अब चूंकि ये एरिया है और इसका यूनिट क्या है मीटर, जो साइड है उसका यूनिट मीटर है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है एकदम। अब देखिए ये जो एरिया है वो ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया यानी कि इस दीवार का एरिया। अब इस दीवार पे एडवर्टाइजमेंट लगवाने का खर्च है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5000 रुपीज फॉर पर ईयर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 साल के लिए इस पे बैनर लगवाइएगा तो कितना खर्च लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर 1 ईयर
देखिए 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च लग रहा है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 5000 रुपीज, तो 1320 मीटर स्क्वायर का क्या खर्च हो जाएगा, 1320 इंटू 5000। बात क्लियर हो रहा है। तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये हो गया रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर कहने का मतलब 12 मंथ्स। बात क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए हम लोग रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 मंथ्स निकाल लेते हैं। 1 मंथ्स, तो 1 मंथ्स का रेंट निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 मंथ का रेंट। अब रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर, क्वेश्चन में कितना महीना के लिए बोला गया है, 3 महीना के लिए। तो रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू, 1 महीना का ये निकल गया, अब 3 महीना का निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 1320 इंटू 5000 बाई 12। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 से 12 को कैंसिल कीजिएगा, 4 से फिर इसको कैंसिल कीजिएगा, तो 4 3 12, 4 3 12, 0, 330 आ जाएगा। अब 330 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16,50,000। बात क्लियर है। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। ये जो ट्रायंगुलर शेप का दीवार है जिस पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका एरिया हम लोग को निकालना है। क्लियर है। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे, लेट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ए इक्वल टू 15 मीटर। एक साइड को हम लोग ए मान लेंगे, दूसरे साइड को बी और तीसरे साइड को सी मान लेंगे। क्लियर है। अब सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर बाई 2। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का आधा होता है। अब पेरीमीटर कैसे निकलता है, इसके तीनों साइड को अगर ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हम लोग माने 15 मीटर, बी है 11 मीटर प्लस सी है 6 मीटर बाई 2। बात क्लियर हो रहा है। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 32 मीटर बाई 2 इक्वल टू 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए s क्या है, सेमी पेरीमीटर 16 लिख लेंगे। अब s माइनस ए यानी कि 16 माइनस ए क्या है हम लोग 15, s माइनस बी तो 16 माइनस बी क्या है 11, s माइनस सी, s है 16 और c जो है वो क्या है 6 इक्वल टू रूट अंडर 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। अब देखिए रूट अंडर 16 को हम लोग लिख लेंगे 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5 और 10 को हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 5। अब देखिए रूट में पेयर में से एक बाहर निकलता है, यानी कि 2 4 में से एक 4 बाहर निकल जाएगा और 2 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा। अंदर में बच जाएगा सिर्फ 1 इंटू 2 यानी कि 2। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रूट 2। अब देखिए साइड जो था उसका यूनिट मीटर है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया एरिया, दीवार का एरिया। बात क्लियर है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। दो साइड दे रखा है, एक 18 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर और ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, यही ना पेरीमीटर होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए ए क्या है 18 सेंटीमीटर प्लस
बी क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब 28 सेंटीमीटर को उधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। C का वैल्यू निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया अगर निकालेगा हीरोन्स फॉर्मूला से तो सेमी पेरीमीटर तो निकालना ही पड़ेगा। नाउ सेमी पेरीमीटर इक्वल टू, देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ होता है। अब पेरीमीटर हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिए 42 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकल गया 21 सेंटीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है 21 सेंटीमीटर, तो 21, फिर सेमी पेरीमीटर की जगह 21 माइनस ए क्या है मेरा, ए है 18, तो 18 इंटू एस क्या है मेरा 21 माइनस बी क्या है, बी है 10, तो 10 इंटू एस माइनस सी, तो एस की जगह क्या रखेंगे 21 माइनस सी की जगह क्या रखेंगे 14। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से। अब देखिए 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। देखिए 21 को आप लोग क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, और 3 को ऐसा ही रहने दो, 11 को भी ऐसा ही रहने दो, और 7 को भी ऐसा ही रहने दो। अब रूट में से पेयर में से एक बाहर निकलता है, यानी कि 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा। अंदर में बचेगा क्या सिर्फ 11, यानी कि 3 इंटू 7 21 रूट 11। अब देखिए साइड का यूनिट है सेंटीमीटर, साइड का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए हम लोग एक साइड को 12x, दूसरे साइड को 17x और तीसरे साइड को 25x मान लेंगे। लिखिए यहाँ पे कि लेट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर a इक्वल टू 17x, b इक्वल टू क्या है 17x, नहीं a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x और c इक्वल टू 25x। a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल टू 25x। अब पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू ये है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तीनों साइड को ऐड कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब a क्या है 12x प्लस b क्या है 17x प्लस c क्या है 25x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर बाई 54। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर a इक्वल टू 12x यानी कि 12 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। b इक्वल टू 17x, b क्या है 17x है ना, हाँ 17x, तो 17 इंटू x की जगह रख लेंगे 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। अब c इक्वल टू c क्या है, c है 25x,
तो 25x इक्वल टू 25 इंटू एक्स के जगह है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड पता चल गया हम लोग को। अब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू, देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर बाई 2। अब पेरीमीटर निकालने का जरूरत नहीं हम लोग को, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो ये 540 सेंटीमीटर बाई 2, ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर निकल गया 270 सेंटीमीटर। अब देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर हो रहा है बात अच्छे से। अब s की जगह देखिए, सेमी पेरीमीटर 270, फिर s माइनस ए यानी कि 270 माइनस a क्या है, a है 120। अब s माइनस बी, s क्या है 270 माइनस b क्या है, b है 170 इंटू s माइनस सी, s क्या है 270 माइनस c क्या है, c है 250। बात क्लियर हो रहा है पूरा अच्छे से, एक एक बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए 270 इंटू 270 माइनस 120, ये क्या हो जाएगा 150 इंटू 270 माइनस 170, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 270 माइनस 250, ये क्या हो जाएगा 20। बात क्लियर हो रहा है, यहां तक अच्छे से क्लियर है ना। अब देखिए, रूट में से निकालने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है कि सारे जीरो को हम लोग एक साथ लिख देंगे। देखिए 270 है ना, तो 27 इंटू 10 लिख लीजिए, इंटू 15 इंटू 0 है तो इसको 15 इंटू 10 लिख लीजिए। अब ये 100 है तो इसको 10 इंटू 10 लिख लीजिए। अब ये 20 है तो इसको 2 इंटू 10 लिख लीजिए। अब देखिए रूट में से बाहर हम लोग कैसे निकालते हैं, पेयर में से एक बाहर निकल जाता है, यानी कि 2 10 है यहाँ पे, तो एक 10 बाहर निकल जाएगा। फिर ये 2 10 में से एक 10 बाहर निकल गया, ठीक है। अब कोई पेयर में नहीं है, अब ऐसा ही रहने दीजिए। देखिए अब 27 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा ना फिर से। और ये 2 10 में से तो एक 10 बाहर निकाल ही लिए, बचा 15। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये 2 10 में से एक 10 बाहर निकाल लिए, बचा क्या 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। बात क्लियर हो रहा है। अब 10 इंटू 10, अब देखिए यहाँ पे 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 5 2 जा 10 और 10 इंटू 10, यहाँ भी 2 10 हो गया ना, 5 इंटू 2 को आप लोग 10 लिख लीजिए। अब 10 इंटू 10 तो 2 10 हो गया यहाँ पे, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया 9 और इस पे 3 0। नंबर 6 में बोल रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड इक्वल हो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो दोनों साइड इक्वल है उस साइड का लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर यानी कि इसके तीनों साइड का सम 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है बात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और तीसरे साइड को सी मान लेते हैं जिसका वैल्यू है एक्स। अब पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा ट्रायंगल का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ए क्या दे रखा है, देखिए 12 सेंटीमीटर प्लस बी क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर प्लस सी को हम लोग एक्स लिए हैं इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 24 सेंटीमीटर। अब इस 24 सेंटीमीटर को उधर शिफ्ट कीजिएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि c का वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकल गया। नाउ अब सेमी पेरीमीटर हम लोग निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालिएगा, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ हो जाएगा। पहले तो लिख लीजिए सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2। अब देखिए पेरीमीटर निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ दे रखा है ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर,
30 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है बात अच्छे से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है 15, तो 15, फिर यहाँ पे एस माइनस ए यानी कि 15 माइनस ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 12, एस माइनस बी यानी कि 15 माइनस बी के जगह भी 12 रखेंगे, और एस के जगह 15 माइनस सी के जगह क्या रखेंगे 6, सॉरी ये सेंटीमीटर है, सी के जगह रखेंगे 6। अब देखिए रूट अंडर 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 इंटू 15 माइनस 6 9। अब देखिए पेयर में से एक बाहर आ जाता है ना रूट का, जब काम हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3। अब बचा इसमें क्या रूट 15 यानी कि 9 रूट 15। अब देखिए जो साइड है उसका यूनिट है सेंटीमीटर में, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है बात अच्छे से।